I am Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu editorial vocabulary, the first word is dwindle. एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसमें dwindle वर्ड आया है. dwindle का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे किसी चीज का कम होना. तो कल की वोकैबुलरी क्लास में भी हमने एक वर्ड लिया था कम होने के लिए. अगर आपको याद हो तो आप लिख के बताओ. तो डिमिनिश होना किसी चीज का, वेन होना, डिप्लीट होना. जैसे पानी जो है ग्राउंड वाटर, वो अगर धीरे धीरे कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो पानी का जो लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है, अबेट हो रहा है. अबेट का मतलब होता है कम होना धीरे धीरे. मुरझाने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है विदर. तो मैंने कहा कि विदरिंग, जिस इकोनॉमी के लिए विदरिंग वर्ड यूज किया जा सकता है. एनर्जी के लिए डिसिपेटिंग वर्ड यूज किया जा सकता है कि जितनी जोश में वो शुरू में लेक्चर दे रहे थे, उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ड्विंडल हो रही थी, यानी डिसिपेट हो रही थी. तो खर्च होने के लिए डिसिपेट वर्ड यूज किया जाता है. किसी चीज की मात्रा कम होती है, देयर वी यूज द वर्ड डिप्लीट. ठीक है. और वेनिंग, वेनिंग का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीट होती है और वो धीरे धीरे सिकुड़ जाए. जैसे वेनिंग मून का मतलब होता है घटता हुआ चंद्रमा. ठीक है. तो ओवरऑल मिला करके ड्विंडल का मतलब होता है कम होना किसी चीज का, धीरे 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 कम होना. ठीक है. और जैसे पत्ता है, ताजा है और वो धीरे धीरे उसको तोड़ लिया और अब वो मुरझा रहा है, उसका पानी सूख रहा है, तो विदरिंग वर्ड आएगा. ठीक है. अच्छा, आपको बहुत तेज पेन हो रहा है और आपने एक गोली ले ली और आपका दर्द जो है वो सबसाइड हो गया, तो सब्सिडाइज्ड हो जाना. सब्सिडी जो वर्ड है ना, वो इसी से बना है, किसी चीज को कम करना, बोझ को. जैसे गैस पे मान लो सरकार ने सब्सिडी दी, तो जो वजन हम पे आ रहा है पैसे का, वो सरकार ने थोड़ा कम कर दिया. तो सब्सिडाइज कर देना कि यार अब मैंने पेन किलर ले लिया है तो माई पेन हैज सब्सिडाइज्ड. तो आप देखेंगे कि कितना, अब जैसे मान जिस तरह से ये आर्टिकल में यूज हुआ है, देयर दे हैव यूज्ड द फ्रेज ड्विंडलिंग प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार. तो जैसे जंगल है, तो आप देखोगे कि उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है. तो कई सारे जैसे शेरों को आजकल आपने देखा होगा, चीता वगैरह शहर में आ जाते हैं क्योंकि जंगल में वो जीव नहीं बचे. तो ड्विंडलिंग प्रे के तौर पे ये वर्ड यूज हुआ है. उसके बाद में अगर किसी के भूख बहुत ज्यादा हो तो कौन सा वर्ड आप यूज करोगे? जैसे वो खाने को तैयार बैठा है हर चीज, तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं रेवेनस. जैसे आपने कहा कि यार मेरी तो रेवेनस एपेटाइट है, मैं तो आज बहुत सारे पराठे खा जाऊंगा, है कि नहीं? तो भुक्कड़ को बोलते हैं वन हु कैन कंज्यूम सो मेनी थिंग्स. तो जैसे इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. जैसे वोरेशियस तो पहला वर्ड हो ही गया. फिर जैसे हम लोग यूज करते हैं वोरेशियस, तो आपने सुना ही होगा ना. रेवेनस के लिए वोरेशियस एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, मतलब जो ठूस ठूस के खा ले, लगातार फटाफट से कंज्यूम कर ले. लेकिन आपने कभी वोरेशियस रीडर सुना है? जैसे मैं बचपन से अपने लिए ये वर्ड यूज करता हूं कि आई एम अ वोरेशियस रीडर. आप बैकग्राउंड में बुक्स देख सकते हैं और ये हर साल बढ़ती रहती है. वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा भुक्कड़ की तरह कोई भी चीज पढ़ने लग जाना या पढ़ने का बहुत शौकीन होना. ठीक है. फैमिश्ड, अब जैसे मान लीजिए कोई सूख के काटा ही हो गया है, उसको जैसे अकाल से पकड़ के लाए हो और वो टूट पड़ेगा खाने पर, तो हम बोलेंगे जैसे कि यार वो बड़ा फैमिश्ड. लेकिन फैमिश्ड रीडर के लिए यूज नहीं होता है, ये कोलोकेशन कहलाता है. कोलोकेशन का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज में एक वर्ड को हम कहां कहां यूज करते हैं, किस किस के साथ यूज करते हैं. जैसे एविड इसका एक सिनोनिम है, मतलब रेवेनस का, भुक्कड़ का, एक्सट्रीमली हंग्री का. एविड एक वर्ड है, तो एविड सिनोनिम हम यूज करते हैं लाइक ही इज एन एविड रीडर. तो एविड वर्ड भी बहुत ज्यादा उत्कंठा हो, बहुत ज्यादा एम्बिशन हो किसी चीज के लिए. ठीक है. डिवोरिंग, अब डिवोर का मतलब भी होता है किसी चीज को एकदम से कंज्यूम कर लेना, खा जाना बिल्कुल. तो मैंने कहा कि यार वो ही वाज स्टेयरिंग एट मी विद द डिवोरिंग आईज. डिवोरिंग आईज का मतलब है कि वो ऐसे घूरा था जैसे मुझे खा जाएगा. ठीक है. और ऐसे ही जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है. जैसे मैंने कहा कि इज वेरी, माय डॉग इज वेरी फेरोशियस. तो एनिमल्स जो होते हैं ना, वो जैसे अपने जीव को पकड़ के तुरंत खा जाते हैं, तो फेरोशियस वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए. अब फेरोशियस रीडर नहीं होता, लेकिन वोरेशियस रीडर होता है, देखिए, है ना. तो इंग्लिश आना मतलब आपको ये भी आना कि इस वर्ड का इस्तेमाल कौन से वर्ड के साथ में होगा. दैट इज कॉल्ड कोलोकेशन, और इसकी वजह से ही क्लोज टेस्ट सॉल्व होते हैं. इसका मतलब है कि आप लाइटली ना लें. और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें. अभी के अभी आप पहले लाइक करें, ठीक है, और इसको शेयर करें. फिर एक वर्ड है क्रोनी. अब आपने देखा होगा कि कोई
क्रोनी हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ नेगेटिव वर्ड इन इंग्लिश, इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो क्रोनी का मतलब होता है कोई आपका ऐसा साथी हो जिसके साथ आपने नेगेटिविटी के साथ कोई चीज शेयर की हो, या आपके जैसे जुर्म का भागीदार हो, तो अकम्प्लिस जैसे हम बोलते हैं, या आपने उसको कोई पोजीशन पे पहुंचाया है और अपनी जान पहचान की वजह से पहुंचाया है, ठीक है। तो जैसे वो आपका कॉन्फिडेंट है, जैसे हमने कल की क्लास में भी कॉन्फिडेंट वर्ड लिया था, ठीक है। लेके एक वर्ड यूज किया जाता है, हेंचमैन यूज किया जाता है, कहते हैं ना कि यार वो प्रधानमंत्री के हेंचमैन है। हेंचमैन का हेंचमैन भी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब उनकी साइड किक है, वो उनका मिनियन है। मिनियन का मतलब एक सर्वेंट के तौर पे लिया जाता है। मिनियन आज की जनरेशन को मालूम है, एक फिल्म भी है, लेकिन मिनियन का मतलब है कि वो आपके आपका आप जो जो कहोगे वो सब करेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से जैसे कोहॉर्ट एक वर्ड है, यस मैन बोलते हैं। कोहॉर्ट भी कल आया था, डेमोक्रेटिक कोहॉर्ट्स, आपने शायद ये वर्ड देखा होगा कल की क्लास में, है ना। अब इसमें क्या आता है, कुछ स्पेशल टाइप के कोलोकेशंस यूज किए जाते हैं, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। कल्चरल स्टडीज में, फेमिनिज्म में, पॉलिटिकल साइंस में क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म बढ़ता है लोग जब अपने अपने आसपास के लोगों को, या जिनके साथ उनकी कुछ, भाई एक कंपनी है और दूसरी कंपनी भी थोड़ा घोटाला करती है, तो दोनों कंपनियां मिल करके आपस में काम करेंगी और वो अपना वेल्थ बढ़ाएंगी। तो याद रखिएगा, क्रोनी एक फ्रेंड के लिए आता है, लेकिन वो फ्रेंड जो आपके सारे सीक्रेट जानता हो, ठीक है, वो आपके जुर्म में भागीदार हो। तो इस तरह से नेगेटिव वर्ड है, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मैंने आपको दिए हैं उनको आप कॉपी में लिखिए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि वो आपका कॉन्फिडेंट है, वो आपका अकम्प्लिस है, आपके जुर्म में भागीदार है, वो आपके कहे अनुसार, जैसे आपने कहा कि उसको उड़ा दो, तो वो आपका हेंचमैन है। आपने उससे कहा कि भाई उन पे ये टैक्स लगा दो, और आपका मिनियन है, आपका कोहॉर्ट है, आपका यस मैन है, वो आपका गलत सही नहीं देखेगा, वो सारा कहना मानेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एक वर्ड यूज करते हैं, एग्जॉर्टेशन। अब एग्जॉर्टेशन डांट के लिए आता है मोस्टली, आपने देखा होगा कि कोई किसी को झिड़की दे रहा हो, लेकिन आपको मालूम है वो कैसी झिड़की होती है, जैसे वो उसको हम बोलते हैं वो प्रेरणादायक होती है। तो एग्जॉर्टेशन का मतलब है बहुत जबरदस्त प्रेरणा देना। तो किसी को डांटते हैं ना, जब जैसे मम्मी डैडी हमें डांटते हैं, तो वो एडमॉनिशंस जो होती हैं वो हमको सीधा करती हैं लाइफ के अंदर। इसके ऊपर भी कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि घर गृहस्थी में बच्चा पालते वक्त और स्कूल में लगातार जब टीचर एडमॉनिश करते हैं और एग्जॉर्टेशंस देते हैं, उसी से हम सिविलाइज्ड बनते हैं, ठीक है। और एक वर्ड है एंट्रीटी, एक वर्ड है एंट्रीट, का मतलब होता है बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ कहना उसको। और दूसरा है इसका परसुएजन। हालांकि परसुएजन का मतलब होता है मनाना, लेकिन जिस तरह से ये वर्ड यूज हुआ है एग्जॉर्टेशन, उसके लिए सबसे नजदीकी वर्ड है एडमॉनिशन। फिर एक वर्ड यूज हुआ है पैल्पेबल। तो पैल्पेबल का मतलब होता है टेंजिबल, समथिंग विच यू कैन टच एंड फील। तो परसेप्टिबल, मैंने कहा कि यार चारों तरफ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें चाइना जैसी ग्रोथ अगर इंडिया को चाहिए तो आपको जगह जगह जेसीबी दिखेगी। जिस दिन आपको जहां नजर दौड़ा वहीं जेसीबी दिखे, तो समझ जाना कि हम उस तरह की परसेप्टिबली ग्रोथ कर रहे हैं जैसे चाइना ने अभी पिछले कुछ सालों में की थी, ठीक है। डिसर्नेबल, समथिंग विच कैन बी सीन, समथिंग विच कैन बी फेल्ट। मैंने कहा कि यार वो सारी रात पढ़ता है, ये तो डिसर्नेबल है उसके रिजल्ट से, ठीक है। वो तो विसरल है उसके रिजल्ट से। पैल्पेबल, अब जैसे अब पैल्पेबल है, मैंने कहा यार ये तो पैल्पेबल टेंशन है। तो पैल्पेबल का मतलब है जो दिखता है। जैसे मान लीजिए किसी के बाल बहुत सफेद हो, तो पता चल जाता है कि भाई, आजकल तो खैर ये नहीं कह सकते क्योंकि आज के कम उम्र में भी बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन पहले के जमाने में जैसे कहा ना कि भाई धूप में बाल सफेद नहीं किए, यानी कि उम्र ली है, मतलब कि एक्सपीरियंस पैल्पेबल है उसकी पर्सनैलिटी से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक वर्ड यूज हुआ है पिजन होल। देखिए पिजन होल एक कॉमन वर्ड है, खासतौर पे ऑफिस में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये फाइल नहीं देखनी है, ठीक है, और मैं इस फाइल को कुछ समय के लिए कुछ लिख करके और साइड में रख दूंगा, अपने टेबल के एक दराज में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने उसको अभी फॉर द टाइम बिंग पिजन होल कर दिया है। तो पिजन होल करने का मतलब होता है, पिजन मतलब कबूतर, और उसका होल का मतलब है कि आप समझ रहे हो घोंसला टाइप का, लेकिन इसको यूज अलग तरीके से किया जाता है। किसी को कुछ कैटेगराइज कर देना, जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं ना कि यार ये विलेज बॉय है, या मैंने कहा कि यार ये कॉमेडी का एक्टर है। किसी को टाइप कास्ट कर देना, उसके ऊपर एक कैटेगरी लगा देना, उसको स्टीरियोटाइप बना देना, एक प्रोटोटाइप बना करके साइड में कर देना, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को कि डोंट पिजन होल शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट ओनली, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, ठीक है।
तो इस तरह से पिजन होल वर्ड को हम यूज करते हैं। इसके लिए कुछ सिनोनिम्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे स्टीरियोटाइप और टाइपकास्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।